ये भोपाल से आ रही है, जहां पर बीजेपी की सत्ता संगठन की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। आपको बता दें, मंत्रियों को 2 दिन प्रभार वाले जिलों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनता को बताएं एमपी कि एमपी में 27% आरक्षण लागू है, यानी कि जनता को सरकार के जरिए जो भी योजनाएं हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं जनता तक पहुंचानी है। जनप्रतिनिधियों को सत्ता और संगठन साथ मिलकर काम करेंगे, ये कहना है जगदीश देवड़ा का। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने यह बैठक ली। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। मंत्री बिसाहुलाल सिंह और मंत्री हरदीप सिंह डंग भी बैठक से निकले हैं। आपको बता दें, बहुत ही अहम मानी जा रही है ये मीटिंग और ये बड़ी खबर है और कई मायनों के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है मीटिंग, क्योंकि जो बाय इलेक्शन होने हैं, ऐसे में ये मीटिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो गई कि संगठन की जो मीटिंग करनी उसकी जरूरत पड़ गई। उपचुनाव की रणनीति इसमें तय की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। जो निर्देश दिए गए हैं और प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्र को अच्छी मजबूती से संभालें और संगठन और मजबूत हो, इस बारे में चर्चा की गई। अभी मात्र संगठन को मजबूत करने के लिए बातें की गई। मतलब कमजोर था संगठन और मजबूत हो और मजबूत हो। भारतीय जनता पार्टी का जैसा संगठन पूरे विश्व में नहीं है, और इसको मजबूत करें, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहे। बस, धन्यवाद। और संगठन में समन्वय नहीं है, कुछ ये बात आ रही है। दो ही में समन्वय है और इसको और मजबूती से बनाएं, और जो नए हैं पदाधिकारी उनको अपने टिप्स दिए। भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक थी। संगठन के कार्य के लिए बैठक में विचार विमर्श हुआ है। संगठन के काम में सब चीजें आती है। मंडल अध्यक्ष भी आता, बूथ अध्यक्ष भी आता और प्रभारी मंत्री भी आता, पार्टी के प्रभारी लोग भी आते हैं, और आगे की जो कार्यक्रम है उन्हीं पर चर्चा हुई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ हैं। सर, करीब 5 से 6 घंटे तक बैठक चली, क्या कुछ निकल के आया? ये भारतीय जनता पार्टी में निरंतर प्रक्रिया है। इस प्रकार की बैठकें हमारे राष्ट्रीय मार्गदर्शन देने के लिए राष्ट्रीय हमारे संगठन के लोग आते हैं। सत्ता संगठन दोनों की विषय पर बात होती है, जो हमेशा होती है वही बात हुई है। क्या दिशा निर्देश मंत्रियों को? पार्टी को नीचे तक मजबूत करना, नीचे तक हमारी बात पहुंचे, इसी बात को लेकर के सारे विचार विमर्श हुआ है। कांग्रेस के लिए 1 शिवराज काफी थे, अब तो शिव प्रकाश जी भी आ गए, 2 शिव हो गए। बहुत अच्छा है, ये तो और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और पार्टी और मजबूत बनेगी। बिल्कुल। तो आपने देखा, ये थे जगदीश देवड़ा जी, जिन्होंने कहा है कि पार्टी और मजबूत बनेगी। इसी तरीके के दिशा निर्देश जो है बैठक में दिए गए हैं। लगातार इस तरीके की जो बैठकों का बैठक होती रहती है, और आज भी इसी तरीके की बैठक हुई है। समन्वय बनाना, पार्टी और संगठन के बीच में समन्वय बना के कार्य करना, इसी को लेकर ये बैठक में इसी तरीके के दिशा निर्देश दिए गए। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आकर्ष, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ऐसा ये पहली बार हुआ है कि जिलों के जो प्रभारी मंत्री हो नियुक्त होने के बाद इस सतह पर जो ये मीटिंग की गई है, क्या नतीजे सामने आए हैं? आपने वहां लोगों से बात की है, आप बताइए। साइदा, हमारे साथ जो है सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी हैं, उनसे ही बात करते हैं कि सर 5 से 6 घंटे तक बैठक चली, मंथन हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? ये हमारी रूटीन बैठकें होती हैं, उसी प्रकार की बैठक थी। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, जिनका मध्य प्रदेश में केंद्र है भोपाल में, ऐसे शिव प्रकाश जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे संगठन मंत्री महोदय, सभी का चर्चा डिस्कशन हुआ। हमारे 3 प्रकार के लोग थे, जैसे हम लोग प्रभारी मिनिस्टर्स हैं, संगठन से जो प्रभारी बनाए वो हैं, प्लस हमारे जिला अध्यक्ष हैं, मोर्चा वगैरह के अध्यक्ष भी थे। तो इसमें कई प्रकार की हमारी संगठनात्मक गतिविधियाँ, उस सब में हमारे रोल क्या हो सकता है, भूमिका क्या हो सकती है। जो जन कल्याणकारी योजना है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा, वो जन कल्याणकारी योजनाएं जनता तक, उनके हृदय तक, उनकी आत्मा तक सुखानुभूत का एहसास पहुंचाए, यानी वहां तक पूरी क्रियान्वयन हो जाए, इसकी ठीक सी मॉनिटरिंग हो जाए। तो मैं प्रभारी मिनिस्टर भी हूं 2 जिलों का, ऐसे सभी प्रभारी मिनिस्टर्स थे। संगठन को कहीं कोई फीडबैक आता है,
तो फीडबैक हमको बताएंगे सरकार से संबंधित, हम उसको ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में सुव्यवस्थित करेंगे। फीडबैक भी आया था कि कई प्रकार के विषयों में चर्चा हो। सर, एक फीडबैक आया कि जो प्रभारी मंत्रियों को क्षेत्र में जाने के लिए बोला गया था वो नहीं जा रहे थे, इसी का बोला गया है 2 दिन जाना है प्रभारी मंत्रियों को, अब अनिवार्य है। प्रभारी मिनिस्टर सब जा रहे हैं। जैसे मेरे पास रायसेन जिला है, मैं अभी एक सभा में नहीं हुआ, मुझे लगता 1.5 महीना हुआ प्रभारी मिनिस्टर बने हुए, मैं 4 बार होके आ गया हूँ। एक सागर जिला भी है। ऐसे सभी प्रभारी मिनिस्टर्स के दौरे ऑलरेडी कंटिन्यू चली रहे और उनको माननीय सीएम साहब ने निर्देश भी किया है और संगठन ने भी निर्देश किया, तो जाते भी हैं प्रभारी मिनिस्टर, सब दौरों में जाते हैं। ऐसा कोई विषय यहाँ पे अभी आया भी नहीं है और निर्देश जो होता संगठन और सरकार का, कहते हैं संगठन का प्रोडक्शन ही सरकार है। जैसे मैं स्वयं हूँ, मैं 10 बार 8 बार पदाधिकारी हूँ प्रदेश का, तो आज मिनिस्टर हो गया तो मुझे संगठन की कार्य पद्धति मालूम, सरकार की भी मालूम है। इसलिए महीने में 2 बार जिलों में प्रवास करना ये हम लोग करते भी और करेंगे भी। ओबीसी हो या आदिवासी वाला मामला हो, इसको लेकर कुछ कहा गया है कि उन एक्चुअली ओबीसी का 27% आरक्षण जो है ना, ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का जो कहा था, कथनी है, वही करनी है। परसों दिल्ली भी गए, देश के टॉप जो सॉलिसिटर जनरल, उनको मुलाकात किया जाके, और आज आपने भी पढ़ा होगा पेपरों में भी, तो 100% हमारे ओबीसी बंधुओं के लिए जो 27% आरक्षण है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 100% निर्णय कर भी दिया है। ये जो कमलनाथ ने धोखेबाजी की है इन सब के साथ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरे ओबीसी बंधुओं, ये जो है ना, कोर्ट में इनका वकील नहीं खड़ा हुआ, इनका एडवोकेट जनरल नहीं खड़ा हुआ, एजी जिसको बोलते हैं ना, एजी खड़ा हुआ ना, डबल एजी खड़ा हुआ, 20 दिन तक जो है ना कोई सुनवाई के लिए नहीं गया। ये सब विधानसभा नहीं चलने देना चाहते हैं, विधानसभा में नौटंकी करना चाहते हैं। भैया आप नौटंकी मत करिए, हृदय से कुछ काम करिए। हमारे 3 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी से आए, हमारी बहन उमा भारती जी ओबीसी समाज से थी, बाबूलाल गौड़ साहब ओबीसी समाज से थे, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब भी ओबीसी से, प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से। बोला गया, महाधिवक्ता ने बोला है कि 6% आरक्षण 6 मामलों को छोड़ दिया जाए तो अन्य मामलों में सरकार चाहे तो आरक्षण दे सकती 27%। क्या आप लोग देंगे? वादा है, कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट है सीएम साहब का वो 100% पूरा करेंगे। आप निश्चिंत होकर रहिए, उसमें जो भी कानूनी सलाह लेके जो विधि सम्मत होगा, जो कोर्ट का डिसीजन होगा, जो कोर्ट ने कहा है, उस पर ये सरकार शिवराज सिंह चौहान साहब अडिग हैं, 100% करेंगे। आखिरी सवाल सर, एक सिर्फ काफी थे, अब दूसरे सिर्फ प्रकाश भी आ गए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्या संदेश? कांग्रेस है कहाँ, मैं कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूँ। 2 सिर्फ आ गए। ये शिव तो एक ही है, शिव सत्य है, सनातन है, चिरातन है, पुरातन है। तो परमपिता परमात्मा शंकर भगवान की कृपा है भारतीय जनता पार्टी पर, इसलिए माननीय शिव प्रकाश जी का मुख्यालय यहाँ हुआ है, उनका मार्गदर्शन हमको लगातार मिलते रहता है और वो हमारे संगठन के मार्गदर्शक हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मामा तो दिलों में बैठे हैं, दिलों पर राज करते हैं। हमारे प्रदेश का हर कंकर शंकर है, वैसे हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान साहब सबकी सेवा में दृढ़ संकल्पित होकर लगे भी रहते हैं। थैंक यू। तो आपने सुना शाहिदा, ये थे सहकारी मंत्री जिन्होंने कहा है कि किन विषयों पर चर्चा की गई है, ओबीसी से लेकर आदिवासी मामले पर तक उन्होंने बताया। उसके बाद संगठन और सत्ता में कैसे समन्वय किया जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही है, सत्ता और संगठन में समन्वय बनाना है, जनता के बीच जाना है, जो सरकार की योजना है वो जमीन तक पहुंचाना है। इन तमाम विषयों पर आगामी उपचुनाव को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, रणनीति बनाई गई है। ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उनका जो अभी तक दौरा हुआ उसमें सबसे बड़ी बैठक अब तक की यही है। जी धन्यवाद आकर्ष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो माना यही जा रहा है कि बैठक में संगठन और सत्ता के लिहाज से आने वाले वक्त में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी, जिसमें सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार और उनके क्रियान्वयन में संगठन की भूमिका और निगरानी क्या हो, इसका ही मंथन हुआ। और ऐसे में योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए संगठन का एक साथ होना, एकजुट होना बहुत जरूरी है और इसी के तहत ये बैठकों का दौर चलता रहा।